कराची में तेज रफ्तार गर्द आलूद हवाएं, दरख्त उखड़ गए, दीवार गिरने से एक नौजवान और बच्ची जाँ बहक हो गए, बिजली के तार टूटे, लाइन स्ट्रिप कर गईं। कराची का बेशतर हिस्सा अंधेरे में डूब गया। सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, मलीर, शाह फैसल और मलिका इलाकों में घंटों बिजली बंद। नाहिनी ने मासूम को माजूर बना दिया। कराची के दारुल सेहत अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, गलत इंजेक्शन लगने से 9 माह की बच्ची ज़हनी मफलूज हो गई। वालिद की मुद्दत में अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्पताल इंतजामिया ने गलती तस्लीम कर ली। बच्ची के इलाज का खर्चा भी उठाने को तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी सेहत को इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट करने की हिदायत। मुजरिमाना गफलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अटक में कोहाट रोड पर मुसाफिर वैन कार से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद मौके पर जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक। हादसा मुसाफिर वैन की गलत ओवरटेकिंग के बायस पेश आया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मुकाम सदर बनने के अहल हैं या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएगी। जस्टिस आमिर फारूक 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुनाएंगे। शहबाज शरीफ की फैमिली की आज से नैब में पेशियां शुरू। हमजा शहबाज आज चिन्योट नाला केस में तलब। हमजा शहबाज पर चिन्योट में सरकारी फंड से नाला तामीर करवाने का इल्जाम है। चेयरमैन नैब आज शहबाज शरीफ फैमिली के अहम केसेस के हवाले से नैब लाहौर का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ फैमिली की खवातीन को पेशी की बजाय सवालनामा भिजवाने पर गौर होगा। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए आज शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी हमरा होंगे। शरीफ फैमिली ने मुल्क में मॉडर्न करप्शन की बुनियाद रखी। इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाली अकाउंट बनाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शरीफ फैमिली ने मुख्तलिफ ज़राए से पैसा बाहर भेजा। शहबाज शरीफ ने DH इस्लामाबाद, DH लाहौर और मॉडल टाउन में असासे बनाए। अहलिया तहमीना दुरानी के लिए 3 अपार्टमेंट खरीदे। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद की जमानत के खिलाफ नैब अपीलें। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 18 अप्रैल को होगी। नैब वकील नईम बुखारी पेश नहीं होंगे। कहते हैं मेडिकल चेकअप के बायस पेश नहीं हो सकता। बगैर फीस के मुकदमे की पैरवी करूंगा। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तहानात आज से शुरू। इम्तिहानी बोर्ड ने मीडिया पर कवरेज की पाबंदी लगा रखी है। मैट्रिक इम्तहानात में इम्तिहानी बोर्ड नकल रोकने में मुकम्मल नाकाम साबित हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से स्वीट होम के बच्चों की मुलाकात। साबिक सदर बच्चों की तालीमी कारकर्दगी पर इंतहाई खुश हुए। पोजीशन होल्डर्स को बैरून मुल्क तालीम के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आबर बरसेंगे। महकमा मौसमियात की मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मकरान, कोयटा, योब, DG खान डिवीजन के मकामी नदी नालों में तुगयानी का इम्कान। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मगरबी हवाओं के बायस गर्द आलूद हवाएं के साथ बारिश का इम्कान। कौन होगा पास, कौन होगा फेल? क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट आज होगा। 22 खिलाड़ी तलब। टीम का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। इस बुलेटिन में मैं हूं फरवा वही।
मैं हूं अबूजर मौसम। नाज़रीन 24 न्यूज़ अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज़ HD बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे हादसा हुआ है अटक में। कोहाट रोड पर मुसाफिर वैन कार से टकरा गई है। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसा मुसाफिर वैन की ओवरटेकिंग के बायस पेश आया। जख्मियों को फतेह जंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर वैन को कोहाट से रावलपिंडी जा रही थी तो जब यह हादसा पेश आया, अटक में कोहाट रोड पर मुसाफिर वैन कार से जा टकराई। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तमाम तर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और बताया यह जा रहा है कि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। हादसा मुसाफिर वैन की ओवरटेकिंग के बायस पेश आया है। जख्मियों को फतेह जंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर ढेरकी की अराजी के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल हो गए हैं। फायरिंग से 3 जख्मी भी हुए हैं। मुक्तलेन में कालू, अल्लाह जिता और सोना जो है वो शामिल है। आपको बताएं ये तमाम सूरत हाल। ढेरकी में अराजी के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल हो गए हैं। फायरिंग से 3 जख्मी भी हुए हैं। फायरिंग का तबादला हुआ। ढेरकी में अराजी के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल हो गए, जबकि 3 जख्मी भी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और आपस की दुश्मनी है, 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई, 3 अफराद कत्ल कर दिए। उधर रात गए कराची में तेज हवाएं चलने के बाद दीवार गिरने से 5 साल बच्ची समेत एक नौजवान जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब नाजिमाबाद में गाड़ी में आग लगने से खातून समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल सैयद, इन तमाम तर वाकयात के बारे में अपडेट कीजिएगा नाजरीन को। कराची में रात गए जो तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद मुख्तलिफ हादसात रूनुमा हुए हैं। कराची के इलाके कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब एक मकान की दीवार गिरने से 5 साला महक नामी बच्ची जो है वो जान से गई, जबकि कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में दीवार गिरने का वाक़या पेश आया, जिसमें 18 साला नौजवान काशिफ हुसैन जिसकी शनाख्त हुई, जिसके नाम की वो जाँ बहक हुआ। तो रात गए तेज़ हवाओं के बायस जो दीवारें गिरी हैं उससे 2 अफराद जान से गए, जबकि 3 अफराद के बारे में बताया जाता है जो ज़ख्मी थे, जिन्हें कराची के जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब कराची के इलाका नॉर्थ नाज़ाबाद अब्दुल्ला कॉलेज है, जहाँ पर रात गए एक हाई रूफ में आग लगी थी और आग लगने के बायस खातून और बच्चों समेत 7 अफराद झुलस कर जख्मी हुए थे। फौरी तौर पर कराची के सिविल बंस वार्ड मुंतकिल किया गया था। पुलिस हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि आग लगने का जो वाक़या हाई रूफ में जो पेश आया है वो तक़रीब कारी की वारदात नहीं लगती है। आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी और लोगों ने फौरी तौर पर हाई रूफ के अंदर जो लोग शहरी मौजूद थे उन्हें अपनी मदद आपके तहत हाई रूफ से निकाला। ताहम आग लगने के नतीजे में खातून और बच्चों समेत 7 अफराद झुलस कर जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल बंस वार्ड मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे मौसम की। तो शहर कायद में बादलों का राज है। शहर में आज हल्की और कल तेज बारिश का इम्कान किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो गर्मी का जोर कुछ टूटा है। बादलों का राज है। कराची शहर में हल्की और कल तेज़ बारिश का इम्कान है। आज हल्की बारिश होगी, जबकि कल तेज़ बारिश का इम्कान बताया जाता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम अलबत्ता खुशगवार है, आप देख भी सकते हैं कराची में हवाएं चल रही हैं। मज़ीद बात करते हैं, समीन नवाज़ हमारे साथ हैं। समीन बताएगा कराची का मौसम कैसा है? यकीनन खुशगवार है, शहरियों का मूड भी। कराची का मौसम बहुत खुशगवार है और मगरिब की जानिब से ईरान और बलूचिस्तान से होता हुआ ये सिस्टम जब शहर कायद तक पहुंचा है तो कल रात काफ़ी गर्द आलूद हवाएं चली हैं, काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं, आंधी आई है, जिसकी वजह से साइन बोर्ड्स उखड़ गए हैं और गर्द की वजह से लोगों को शदीद दुश्वारी का परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन साथ साथ मौसम भी खासा खुशगवार हो गया। बिलखुसूस आज सुबह से जो हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है तो उसकी वजह से शहर कायद के बासी जो है वो खासे मुतमईन और खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते बहुत ज़्यादा गर्मी रही है और बादलों के इस मौसम की वजह से आज
आज मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि सिंध के दीगर जो और शहर है वहां पर गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 35% बताया जा रहा है, जबकि मौसम मुकम्मल तौर पर इस वक्त अब्र आलूद नजर आ रहा है। हवाओं की रफ्तार जो मगरिबी सिंध से आने वाले सिस्टम के साथ साथ चल रही है वो 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है और खास तेज हवा है। इस वक्त भी हल्के डस्ट पार्टिकल्स इस हवा में महसूस किए जा रहे हैं, थोड़ी गर्द आलूद ये हवाएं हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम दर्जा हरारत इन हवाओं से 19 डिग्री रहा, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है और डिग्री के दरमियान रह सकता है और मौजूदा दर्जा हरारत 25 से आपने हमें आगाह किया मौसम की सूरत हाल। दूसरी जानिब आपको बताएं, नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को आज तलब कर रखा है। हमजा शहबाज को चुनियोट नाला केस पे तलब किया गया है और कल हमजा शहबाज